तो हमारा उद्देश्य इस धरती पर आने का क्या है? अगर सवाल है हमारा उद्देश्य इस धरती पर आने का क्या है, तो अंदर कुछ न कुछ हम सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं। अपने उस आत्म स्वरूप को तो जानने के लिए आए ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान इक्वल टू कर्म सिद्धांत, आध्यात्मिक विज्ञान इक्वल टू कर्म सिद्धांत। आध्यात्मिक विज्ञान पूजा पाठ नहीं है, आध्यात्मिक विज्ञान है जब तक आप अपने कर्म, अपने कारण शरीर के ऊपर से मिटा नहीं डालते, उसको मिटा नहीं देते, महाकारण आनंद के शरीर में स्थापित नहीं हो जाते, तब तक हम यहाँ पर आते ही रहेंगे, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम जो आध्यात्मिक विज्ञान है उसके बराबर जो कर्म सिद्धांत है, उस कर्म सिद्धांत को मिटाने के लिए आए, उस कर्मों से परे होने के लिए आए। आध्यात्मिक मतलब जैसे हम आध्यात्मिक बोले तो हमें ये बात समझ आए कि मेरा मन शरीर, मेरा बुद्धि शरीर, मेरा चेतना शरीर, इन तीनों को मुझे एक करना है। और उसके बराबर में क्या रखा है? कर्म सिद्धांत रखा है। कर्म सिद्धांत जैसे ही बोले तो हमें याद आना चाहिए कि मेरे जो संचित कर्म है मुझे उनको मिटा डालना है, मेरे जो प्रारब्ध कर्म है मुझे उनको मिटा डालना है, और आगामी कर्म होना नहीं चाहिए। ये पल जो मेरा बीत रहा है इसमें मैं अपने कर्मों को बीज दे रहा हूं या उनको कर्म को अकर्म बना रहा हूं। ये बात हर क्षण याद होना चाहिए। आध्यात्मिक विज्ञान मतलब कि मेरा मन, मेरी बुद्धि जो प्रखर हो गई थी, जो संग बुद्धि मतलब कि जो समाज की बुद्धि से मैं अपने कर्मों को, अपने कर्म और कर्म फल उनको इतना लंबा खींच लिया था, अब मैं उन सबको संकुचित करके उनको मिटा रहा हूँ। ना मेरा मन है, ना मेरा कारण शरीर है, मैं अब महाकारण में प्रवेश कर गया हूँ, आनंद की स्थिति में प्रवेश कर गया हूँ। आपने देखा होगा गुरु नानक जी, रमन महर्षि, युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, आनंद की स्थिति में, भगवान राम, हनुमान जी, याद नहीं रहता, जब बचपन में जन्म लेते हैं तब याद नहीं रहता, लेकिन जैसे धीरे धीरे याद आते हैं कि अच्छा हम परमात्माएं हैं, हम आत्मा के स्वरूप में यहाँ पर हैं, तब हम अपने उस मन और कारण शरीर को मिटाने के लिए आते हैं, फिर हम मिटाने लगते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो उद्देश्य है वो क्या है कि हम ध्यान साधना के माध्यम से और अपने दिनचर्या, जो हमारी दिनचर्या है उसमें जो क्षण क्षण बीत रहा है, उस क्षण क्षण बीतते हुए मैं अपने कर्म को अकर्म कैसे बना दूं। ये जो शायद ऑन है किसी का माइक, हरविंदर मैम, हाँ म्यूट कर लीजिए आप प्लीज। हाँ,
अभी म्यूट कर लीजिए, अभी म्यूट नहीं है, एक बार बटन दबाइए आप। हरविंदर मैम, आप म्यूट दबा लीजिए। हाँ, थैंक यू। पूरा भगवत गीता, पूरे शास्त्र यही बात हमें समझाते आए हैं। और इवन कि मेरा अनुभव क्या कहता है, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, ये सब चीजों का भी पढ़ाई का जरूरत नहीं। ऐसे लगता है कि जब हम ध्यान साधना सीखने लगते हैं और अपने एक आत्मज्ञानी की भांति अपना जीवन अपने परिवार में रहते हुए ही बिताने लगते हैं, तो आंखों से सब समझ आने लगता है। उस भौतिक आंखों से, शायद पुस्तकों में लिखा है कि आप अपनी भौतिक आंखों की बजाय आप अपने अंदर जाइए और तीसरी आंख से देखकर पूरे ब्रह्मांड को जान लीजिए। लेकिन अभी ऐसी फीलिंग आती है कि जब आप अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से भी देखते हो, तो आपको ब्रह्मांड जो दिखाई देता है वो सुंदर दिखने लगता है। उस सुंदर ब्रह्मांड में जो परिवार है, जो बाहर पेड़ पौधे हैं, वो आंखों से दिखते हुए सारी बातें हमें एक आत्मज्ञानी की भांति हमें समझ आने लगती हैं। क्योंकि अब हम कर्म और अकर्म में भेद समझने लगे हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो अभी मिट जाए, अभी नष्ट हो जाए, उसका बीज ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि अब महागारन शरीर में, महाशून्यता में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। और जब तक हम उस महाशून्य में प्रवेश नहीं कर लेते, परम आत्मा बन नहीं सकते, या परम आत्मा बनने का रास्ता लंबा हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो हमें किसको मिटाना है? जो पिछले हमारे तमोगुण की, जो हमारे जन्म सिद्धांत रहे, हमें रजोगुण के रहे, सतोगुण के रहे, शुद्ध सात्विक तक आते आते जो भी हमने जन्मों में अपने कर्मों को, संचित कर्मों को, प्रारब्ध कर्मों को जोड़ा, और जोड़ते जोड़ते अभी इस लाइफ के भी उन सब को हम किस प्रकार से मिटाएं, यही है आध्यात्मिक विज्ञान। और विज्ञान मतलब कि आप इतना विशेष रूप से अपने ही उस ज्ञान चक्षु को खोलते हुए हम उस साधना में, उस दिनचर्या में कैसे अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे हम अपने आप को निर्गुण स्थिति तक पहुंचा दें। निर्गुण स्थिति तक, कि हम उस निर्गुण स्थिति में रहते हुए अपने कर्मों में अकर्म को शामिल कर लें। यही भगवत गीता में कर्म योगी की परिभाषा बताई गई है। कर्म योगी आप काम करते जाइए। तो चलो आज एक श्लोक है भगवत गीता की का 12वें अध्याय का, जो पांचवा श्लोक है और 70वां श्लोक है। उनका सार यहाँ पर क्या बताया गया? वो बोलते हैं कि सगुण उपासना से निर्गुण उपासना अत्यंत क्लिष्ट होती है। देह अभिमान रहने वालों को अव्यक्त निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति अत्यंत कष्ट साध्य है। थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसे समझने के लिए, लेकिन अगर हम इसको अब बहुत आसानी से, अगर एक आत्मज्ञानी बनकर अंदर ही अंदर इसको हम देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण उपासनाओं में, सगुण और निर्गुण उपासनाओं में सगुण उपासना सरल सुलभ्य साध्य है, निर्गुण उपासना कष्ट साध्य है। किसको? देह अभिमान न त्यागने वालों को ही इंद्रियां, मन विभ्रंजित होते रहने पर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने की फुर्सत ही कहाँ है। अब हम इसको कैसे समझें? इसको समझने का तरीका ये है कि
जैसे हम इसको क्वांटम साइंस के साथ जोड़ते हैं। क्वांटम का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी का मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिससे, ऐसी एनर्जी जिससे हम अपने अनुभव को देख पाते हैं। अब इसको हम और आसान करते हैं कि जैसे हम दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है और हम उसमें बैठे हैं, और जाते जाते चलते चलते अनेकों पेड़ आ रहे हैं, अनेकों गाड़ियां आ रही हैं, अनेकों लोग आ रहे हैं। हम अपनी दिल्ली से चंडीगढ़ का डेस्टिनेशन पूरा करते हैं और रास्ते में अनेकों चीजें आ रही हैं, और हम चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते एक चीज के ऊपर मान लो अटक जाएंगे, अरे बहुत सुंदर बिल्डिंग है, या अरे बहुत सुंदर दुकान है, तो हम गाड़ी को रोकते हैं। वहां पर रोक कर हम उस दुकान के अंदर जाकर देखते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर जाकर देखते हैं, और रुक कर फिर से वापस उस गाड़ी में बैठते हैं और फिर आगे अपने चंडीगढ़ तक पहुंच जाते हैं। समुद्र में जैसे लहरें बहती हैं, ऐसे ही हम अपने जीवन को इस निर्गुण स्थिति, निर्गुण उपासना, यहाँ पर जो शब्द दिया गया है कि हम इस प्रकार से अपनी दुनिया को देखना शुरू करें कि जहां पर सिर्फ हम एक समुद्र में दृष्टा भाव से वो लहरें जैसे उठ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, और लहरें आती जा रही हैं, जाती जा रही हैं, लेकिन समुद्र समुद्र ही रहता है। सेम इसी प्रकार से हम अपने इस जीवन में उस कर्म को अकर्म करने के लिए हम अपने जीवन को उस फ्लो के अनुसार जीते चले जाएं, बीच में कहीं अटके नहीं कि ये मेरा सामान है, मेरा घर है, मेरा रिश्ता है, मेरा ये है, मेरा धन है, मेरा ये अहंकार है। ये सब चीजें आती जाएं और चली जाएं, जिससे हम लिप्त ना हो। हम अपने रिश्तों को एक निर्गुण स्थिति में उनके साथ रहना सीखें। हम अपनी धन संपदा के साथ भी निर्गुण स्थिति में रहना सीखें। हम अपने जीवन हर क्षण आगे बढ़ता है। वी आर हैविंग द डायनेमिक नेचर, नॉट वी आर। प्रकृति आगे बढ़ रही है। वो कहते हैं कि देयर इज नो चेंज इन रियलिटी, मतलब कि ये संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बदल रहा है। रियलिटी वही है, हम ही बढ़ रहे हैं, हम ही घट रहे हैं, हम ही आते हैं, हम ही चले जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, पत्ते नए जीवन लेते हैं, एक बीज आता है, पेड़ बनता है। इस सृष्टि पे ये जो डायनेमिक नेचर है, जो लय की स्थिति है, वो चलती रहती है और मिटती रहती है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में पूर्णमदः पूर्णमिदम् कुछ बदलता नहीं है, सब संपूर्ण है। ये जो भाव है एक निर्गुण उपासना, कि तुम्हारे जो चारों तरफ ये छोटे छोटे जो बिना दिखाई देने वाले जो शक्तियां आपके चारों तरफ पड़ी है, वो हमें हर पल महसूस करनी है, उसको पहचानना है कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी निर्वाण हूँ, मेरे को भी मिटकर इसी ब्रह्म तत्व में लीन होना है। निर्गुण उपासना, कि मैं अब निर्गुण उपासना में आगे बढ़ रहा हूँ। सगुण उपासना, अब मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, अभी मेरे को बहुत बड़ी कार चाहिए, जो अपने पास है सारी जो सुविधाएं हैं उसमें रहते हुए अपने आप को स्थापित कर लेना, निर्गुण स्थिति के भाव से अपने जीवन को जीना। क्योंकि 2 दिन पहले हमने स्वस्वरूप अनुसंधान की बात की थी, भक्ति की बात की थी कि भक्ति का मार्ग क्या है, कि अपने आप में स्थित हो जाना, उस कण कण में उस निर्गुण ब्रह्म को बसा लेना, उस प्रकाश स्वरूप को जान लेना। अब अगर हम इसको साधारण भाषा में भगवत गीता को समझते हैं तो ये बात हमें नहीं समझ आती है। इसी का अगला जो पाठ है उसमें क्या बताया गया है कि जो हर्ष
द्वेष, दुख, सुख, आशा, निराशा, शुभ, अशुभ से अतीत है, उस प्रकार का भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बात बता रहे हैं? अर्जुन मतलब पूरे संसार को, जो शरीर समझता है अपने आप को। अब वो क्या बता रहे हैं कि जो हर्ष, द्वेष, दुख, सुख, आशा, निराशा, शुभ, अशुभ से अतीत है, उस प्रकार का भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इच्छित वस्तुएं प्राप्त होने पर, अनिच्छित वस्तुएं ना प्राप्त होने पर हमें हर्ष होता है और दुख होता है। जब इच्छित वस्तुएं प्राप्त नहीं होती, जो नहीं चाहिए वह प्राप्त होने पर दुख होता है। जो हमें पसंद नहीं है, उन व्यक्तियों पर, नापसंद विषयों पर, कष्टतर परिस्थितियों पर द्वेष पैदा होता है। अब एक एक चीज यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। मतलब कि हम छोटी सी बात के लिए कभी कभी खुश हो जाते हैं और कभी हमारी बात पूरी नहीं होती तो हम दुख में चले जाते हैं, और कभी कभी हमें द्वेष आने लगता है, कभी कभी हम दुख महसूस करते हैं, कभी कभी हम सुख महसूस करते हैं। अगर मेरा लाइफ का जो मेडिटेशन का जर्नी है वो ऐसे शुरू हुआ कि मैं भेद नहीं समझ पा रही थी ये सुख क्या है और दुख क्या है। यहीं से मैंने खलील को पढ़ना शुरू किया था, खलील गिब्रान को पढ़ना शुरू किया। समझ नहीं आ रहा था कि ये सुख क्या है और दुख क्या है। जो रिश्ते हैं वो सुख के लिए होते हैं, दुख के लिए होते हैं। रिश्तों की कहानी समझ नहीं आ रही थी, सुख और दुख समझ से बाहर था कि क्यों ये भगवत गीता जब कभी 15 साल पहले पढ़ी थी तब ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये सुख और दुख की कहानी है क्या। फिर धीरे धीरे जब खलील को पढ़ने लगे तो खलील ने कहा कि उसमें एक आप वीडियो देखेंगे तो मैरिज करके वीडियो है, फ्रेंडशिप करके वीडियो है, बच्चों को लेकर एक वीडियो है, उसमें 2 सॉसर्स दिखाए, 2 कप दिखाए हुए हैं। वो कहते हैं कि दे नेवर मीट विद ईच अदर, ये 2 आत्माओं का मिलन होता ही नहीं। और हम क्या सोचते हैं कि पति पत्नी के रूप में या हम 2 रिश्तों के रूप में हम उनको एक करना चाहते हैं। वो कहते कभी नहीं हो सकते। तो सुख और दुख तो हमारा खुद का बनाया हुआ है कि हम और सुख और दुख की परिभाषा को जान नहीं सकते जब तक हम आत्मज्ञानी नहीं बन जाते। फिर हमें आत्मज्ञानी बनने के बाद ये बात समझ आती है कि अरे हमारी तो जर्नी अकेले की है, किसी और के साथ तो जर्नी यात्रा है ही नहीं। इस जन्म की यात्रा में अनेकों साथी मेरे साथ है, मेरा पार्टनर साथ है, मेरे बच्चे साथ हैं, मेरे रिश्ते साथ हैं। हाँ, वो इस जर्नी में मेरे साथ रहने वाले, मेरे को सिखाने वाले, मेरे कर्म सिद्धांत को मिटाने वाले, हम सब इकट्ठे मिलकर ये बातें सीख रहे हैं। कर्म सिद्धांत ऐसे नहीं मिटता, जो हम क्रिएट करते हैं उसको मिटाने का तरीका भी हमारे चारों तरफ वो हमें मौजूद होता है, हमारे सोल प्लान में। मेरा सास क्यों है, मेरा ससुर क्यों है, मेरा भाई क्यों है, मेरा बहन क्यों है, मेरी पत्नी क्यों है, मेरा पति क्यों है, मेरे बच्चे क्यों है। ये कर्म, ये सोल प्लान, ये सोल प्लान में आत्मा कैसे अपने आप को संतुष्ट करती है, उन कर्मों को, छोटे छोटे कर्मों को मिटा मिटा कर उस आत्मा पूरा निराकार स्वरूप में, निर्गुण उपासना, वहां पर हमें उस निर्गुण स्थिति में रहकर अपने कर्मों को करना है। और कोई उपासना नहीं है, उपासना और कुछ भी नहीं है। अपने भीतर जाकर स्थापित होना, अपने आप के साथ रम जाना, अपने आप के भीतर मिट जाना, बस कि मैं इस परिवार में आया हूं तो मेरे को ये छोटे छोटे कर्म सिद्धांत के रूप में सब चीजें दे दी गई हैं और इनको मुझे धीरे धीरे करके मिटा देना। ना हर्ष रहेगा, ना दुख रहेगा, ना सुख रहेगा। ना सुख है, ना दुख है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर
वो हंसी हमें खुद महसूस होगी कि अब मैं उस तरीके से मुस्कुरा रहा हूँ। कई बार मुझे भी शिकायत रहती थी, महात्मा बुद्ध से शिकायत थी, मैं उसके साथ लड़ती थी बहुत पहले कि कोई तो ऐसा चक्कर होगा जो तुम घर छोड़ के गए हो, ऐसी छोटी सी बात पे तो नहीं जा सकते कि बाहर मृत्यु देख ली तो चले गए, कुछ तो चक्कर है। ऐसा कौन सा दुख था कि जिससे तुम छोड़ कर गए? तो ऐसे अंदर से विश्वास नहीं होता कि अगर हम बाहर कोई डेड बॉडी जाते हुए देखते हैं तो हम बदल जाएं, या कोई बीमार देखते हैं तो बदल जाएंगे, महात्मा बुद्ध छोड़कर चले जाएंगे। तो मेरे को अंदर से नहीं आता था। लेकिन बाद में यशोधरा, अगर आप एक पुस्तक पढ़ेंगे, यशोधरा के बारे में काफी चर्चा रही है अभी तो। जो ऑथर हैं फॉरेन के, उन्होंने यशोधरा करके पुस्तक लिखा है, आप सबको पढ़ना चाहिए वो पुस्तक। मैं उसका नाम लिख दूंगी, ऑथर का भी मुझे याद नहीं है। जो उनकी पत्नी थी महात्मा बुद्ध की, उनका दोनों में आपस में बहुत कन्वर्सेशन होता था, और कन्वर्सेशन नहीं होता था, झगड़ा होता था। वो कहते थे मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, वो कहती थी कि तुम घर में रहते ही सब कुछ पा सकते हो। दोनों का आपस में कन्वर्सेशन होता, झगड़ा होता, बहस होती, और बहस होते होते इतनी बहस बढ़ गई कि ना उसको समझ आता था ना उसको समझ आता था, दोनों को ही समझ नहीं आता था। तो वो ये कहती थी कि तुम घर छोड़कर जाओगे तब एनलाइटनमेंट मिलेगा, लेकिन मैं बिना घर छोड़े हुए ही तुम्हारे से पहले एनलाइटनमेंट पालूंगी, मोक्ष पालूंगी। और उन्होंने पाया। ये बात यशोधरा की पुस्तक में लिखी हुई है। और कैसे पाया कि जो महात्मा बुद्ध के जो पिता थे, उनकी जो दूसरी माँ थी, यानी कि सेकंड वाइफ थी, जो सेकंड वाइफ काफी कनेक्टेड थी उनकी पत्नी से, महात्मा बुद्ध की पत्नी से। तो वो उनको छोड़कर जब चले गए महात्मा बुद्ध, तो उनको वो कहने लगी कि अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम उससे पहले एनलाइटेंड हो सकती हो। कैसे? कि तुम अपने घर में एक दिन का, जो उनका बेटा था, महात्मा बुद्ध जिस दिन छोड़ कर गए, तो कहने लगी कि अब तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम अब पूरा जो आपका राज्य है उसमें आप एनलाइटनमेंट का संदेश भेज सकते हो। आप खुद जान सकते हो, दूर होने के बाद पता लगता है कि तुम किस तरीके से एनलाइटनमेंट होने का, मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या है, निर्वाण कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो। आज से 2500 साल पहले यशोधरा की कहानी और महात्मा बुद्ध की कहानी बिल्कुल एक जैसी है, दोनों पति पत्नी की। लेकिन यशोधरा की कहानी बाहर नहीं आ सकी। आज वो दोनों ऑथर्स ने यशोधरा की कहानी को बाहर निकाला। 2500 साल पहले जो उस कंटेम्परेरी पीरियड में जो मैन मेड होता है, जो कहते हैं ना कि मनुष्य का एक अहंकार, मेल, जो डोमिनेंट सोसाइटी है, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी कभी भी रही हो, वो फीमेल को कभी भी आगे नहीं आने देगी। ये घटना उस पुस्तक में बताई गई है। और यशोधरा जब वापस आए महात्मा बुद्ध, तो मुस्कुराने लगे दोनों एक दूसरे को देखकर कि मैंने पहले तुमसे निर्वाण की प्राप्ति करी। और वो लेख लिख कर गई, लेख लिखे हुए हैं यशोधरा के। तो कहने का भाव यहाँ पर सिंपल इतना है कि आप अपने घर में रहें, आप बाहर जाएं, छोड़ दें घर को, लेकिन घर को छोड़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप घर में रहते हो उन कर्म सिद्धांतों को मिटा दें, जहां पे वो कर्म आप पहले अनेक जन्मों में लिखकर, हम जहां पर अपनी किताब में लिख कर लेकर आए, उनको अब मिटाने का ड्यूटी भी हमारा ही है। अगर हम उस निर्गुण स्थिति में जाना चाहते हैं, या हम एक निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, अलग अलग लोकों में जाकर घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं,
दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर अपने परिवार में ही रहते हुए, अपने उस समाज में रहते हुए, हमें वो छोटे से छोटा कर्म जो हमने रच दिया, अब उसकी रचना को मिटाने का काम भी हमारा ही है। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है हमारी सबकी। बस हमें उसमें बायस नहीं होना, भागना नहीं है, आराम से समझते हुए पेशेंटली हमें हर चीज को समझना है। मेरा उसके साथ रिश्ता क्यों है, मैं उस रिश्ते को अपनी तरफ से कितना अच्छा निभा सकती हूँ। मैं अगर अपने रिश्ते को अच्छा निभाती हूँ तो मैं अपने कर्मों को मिटा भी सकती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी जर्नी है। जब मेरी अपनी जर्नी है तो दूसरे को मैं बस उसी भाव से देखूं कि उसके भीतर एक रोशनी का पुंज है, बस, और कुछ भी नहीं। अब कई बार होता है यहाँ पे ना, एक हमारे जींद में, हरियाणा में एक जींद जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बनभोरी एक गांव है। बनभोरी की पूजा होती है, बनभोरी देवी की। तो अगर वैसे हम माइथोलॉजी में देखें या रिचुअल में देखें तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो अब वहां पे एक राक्षस का स्टोरी है। तो राक्षस को एक वरदान दिया गया। राक्षस ने पूजा की, तपस्या की, माँ देवी, भगवान शिव ने आके उनको वरदान दे दिया। तो भगवान शिव को राक्षस को वरदान देने की जरूरत क्या थी, वो तो राक्षस था। लेकिन एक परम आत्मा जो होती है, एक आत्मज्ञानी जो होता है, वो भेद नहीं देखता है, वो भेद देखता ही नहीं है। वो राक्षस है या रावण है या वो राम है, वो नहीं देखते हैं। वहां पे कोई भेद है ही नहीं। परमात्माएं भेद नहीं करती। तो हमें तो परमात्मा बनना है। तो परमात्मा बनने का मतलब कि हम अपने घर में परमात्मा के स्वरूप में रहते हुए हम जब दूसरों को देखते हैं, कोई तमोगुनी है, कोई रजोगुनी है, कोई सतोगुनी है, हम उनको देखकर बिना भेद के उनके साथ व्यवहार करें। कर्म और अकर्म, कर्म को अकर्म बनाए। जब हम अपने कर्म को अकर्म बनाएंगे तब हम परमात्मा की स्थिति में पहुंच जाएंगे। निर्गुण उपासना हमारी सही हो जाएगी। हम निर्गुण स्थिति में, मेरे चारों तरफ ब्रह्मांड जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी मेरा अपना है। फिर हमारा, हम कहीं पर भी कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकते। गलत, हम जाते जाते क्या करते हैं गाड़ी में, कभी कभी कागज फेंक देंगे, शीशा खोला और फेंक देंगे बाहर की, कौन देख रहा है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। इस निर्गुण स्थिति में जो ब्रह्मांड मेरे चारों तरफ है, वहां पे हमारा लेखा लिखा जा रहा है। तो अपनी फैमिली में भी बोलते हैं, परिवार में सभी को बोलते हो कि जो पानी है ना, अगर तुम पानी वेस्ट करते हो तो यू हैव टू कम बैक। पानी का पूर्ति तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हो तो यू हैव टू कम बैक। इतना आसान मत सोचो कि सरकार में नौकरी करते हो और सरकार में नौकरी करते हुए अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जाती है तो यू हैव टू पे बैक। इतना सहज मत लो अपने जीवन को। तुम्हें बहुत अपनी जिम्मेवारी निभानी है। क्यों? क्योंकि हम जब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो बहुत सहज हो जाते हैं, वेस्ट करते हैं चीजों को, सोचते हैं सरकार का है। सरकार का नहीं है, बिकॉज आई एम राइटिंग माई बुक। मैं खुद वेस्ट कर रही हूँ। वहां पे सरकार का कहीं अस्तित्व नहीं है जहां पर हम काम करते हैं। हम सोचते हैं सरकार का पेपर है, वेस्ट कर देते हैं। नो, पेपर तो मैं वेस्ट कर रही हूँ तो आई हैव टू पे बैक, जो पे बैक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर निर्गुण उपासना में परमात्मा तक पहुंचना है तो एक एक मेरा जो पल है, उस पल में मुझे ये सोचते हुए काम करना है कि मेरा एक भी कर्म जो है वो आगे आगामी कर्म ना लिखे, अकर्म बन जाए। चाहे वो घर है और हम किसी के घर में जाते हैं, मान लो सोचते हैं पानी वेस्ट हो जाएगा, कोई नहीं, चलने दो, नल का चल रहा है तो
क्यों? क्योंकि लेकिन मैं तो अपनी स्टोरी में लिख दिया ना, उनके घर में जाके मैंने पानी वेस्ट किया है। तो परमात्मा बनने का कहाँ से, परमात्मा तो बन ही नहीं सकते, फिर कभी नहीं बन सकते, कई जन्म और लगेंगे। तो यहाँ पर जो श्लोक है उसमें यही बताया गया है कि जो हर्ष है, द्वेष है, दुख है, सुख है, आशा निराशा, शुभ अशुभ से अतीत है, इस प्रकार का भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो एक परमात्मा के साथ अगर दोस्ती करनी हो तो हम कैसे होना चाहिए? पूरा गुरु ग्रंथ साहब में बताया है कि अगर तुम परमात्मा से दोस्ती करना चाहते हो तो तुम्हें परमात्मा ही बनना पड़ेगा। दूध में दूध का मिलन होता है, उसमें एक उदाहरण दिया गया है गुरु ग्रंथ साहब में। बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले पढ़ा कि जब दूध में दूध का मिलन होता है, जैसे ऐसे ही एक परमात्मा दूसरी परमात्मा दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं, परमात्माएं हमारे साथ रहने लगती हैं। गुरु नानक जी के मुंह से जो वाणी निकलती थी, क्योंकि पता था कि वो परमात्मा है, उनके मुंह से, मुख से जो, मुख अरविंद से जो निकलता था वो गुरु ग्रंथ साहब बन गया। तो सेम यही बात यहाँ पर अब इतनी विस्तार से 12वें अध्याय तक भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बात अब विस्तार से बता रहे हैं। यह चाहिए, वह चाहिए, इस प्रकार की इच्छाएं ही आशाएं होती हैं। शुभ अशुभ इन दोनों का त्याग करने वाला शुभ अशुभ परित्यागी होता है। अच्छाई बुराई दोनों को परिपूर्ण रूप से तजना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। भक्ति अर्थात स्वस्वरूप अनुसंधान। इसीलिए हमें भक्त होकर अर्थात अपने स्वस्वरूप अनुसंधान में रहना चाहिए। आत्म ध्यान में लीन अर्थात आत्म आनंद में स्थित होना अर्थ होता है। अत्याशा त्याग, सुख दुख, इष्ट अनिष्ट, अच्छा बुरा इत्यादि द्वंद्वों से अतीत होते हुए अपने आत्म ध्यान में, आत्म आनंद में डूबा हुआ ध्यान योगी मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा कह रहे हैं श्री कृष्ण परम आत्मा। कितना वंडरफुल मतलब श्लोक है, और हमें उसमें पूर्ण रूप से उतर जाना चाहिए। हमारी यात्रा बहुत सुंदर है। जब हम खाली बैठते हैं, जब हमारे पास समय हो, तो आंख बंद करके अपने आप के आनंद स्वरूप को पहचानना शुरू करिए। योर फिफ्थ बॉडी, सिक्स्थ बॉडी, महाकारण आनंद का स्वरूप। अपने अलग अलग शरीर हैं, कल इसकी चर्चा करेंगे कि जो अलग अलग शरीर हैं उनका स्वरूप कैसा होता है। क्योंकि जब हम अपने ज्यादातर जो फिजिकली बॉडी को हम देखते हैं, ऑर्गन्स को पहचानते हैं, ये मेरा लंग्स काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, ये मेरे लिवर काम कर रहा है, पेनक्रियास, हम ज्यादातर उसी के ऊपर फोकस्ड रहते हैं, आनंद शरीर को पहचान नहीं पाते। पल भर के लिए पहचानते हैं, कभी कभी बहुत खुशी होती है तब, अदरवाइज हम अपने आनंद शरीर को नहीं पहचान पाते। तो आंखें बंद करके एंजॉय करिए लाइफ को, मजे करिए, और धीरे धीरे अपने कर्म को अकर्म में बदलते जाइए। कोई भी काम करें, छोटे से छोटा कोई भी विचार करें, बस विचार तो अपने आप खाली होने लगते हैं, कुछ आता ही नहीं है विचारों में, विचार शून्य अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन नहीं बनना शुरू हो जाता है, मन की जगह वो प्रकाशी रहने लगता है। ओके, सैटरडे संडे 2 दिन अखंड ध्यान बहुत अच्छा लगता है। ऐसे 2 आवर्स भी ऐसे लगता है कि कम है, और होना चाहिए ध्यान।
लाइफ इज वेरी प्रीशियस। मेडिटेशन में आने के बाद आप अपने पलों से दोस्ती करने लगते हो, फिर भागा दौड़ी खत्म हो जाती है। परसों मेरे पास एक पेशेंट आया, बहुत दुखी था। मैंने उसको कहा तुम कभी घर से बाहर निकल के, कहने लगा मेरा घर बहुत छोटा है, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं क्या करूं। मतलब पूरा उसने अपना स्टोरी बताया। तो मैंने कहा कि तुम एक बार घर से बाहर निकल के तुमने आसमान को देखा है? कितने महीने हो गए होंगे तुमने आसमान को देखा? कहते फुर्सत ही नहीं है जी, दुकान है उनकी, कोई शॉप थी। तो मैंने कहा तुम आए क्यों हो? तो बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं कि जी आप ब्रह्मा कुमारी में हो, जी आप आर्ट ऑफ लिविंग में हो, जी आप ऐसे हो ऐसे हो। अब मैं कभी, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो कहीं नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व तो डॉक्टर का है। तो क्योंकि उस वक्त तो आप एक डॉक्टर की चेयर पे बैठे हैं तो आप ऐसे ही बात करेंगे। तो मैंने कहा कि आसमान को देखने के लिए आए थे ना आपको, जब आप छोटे से नन्हे से बच्चे थे तो आपकी माँ ने कहा था कि मेरा बेटा तो देख पाता है आंखों से, सब कुछ देखने का शक्ति है उसके पास, तुम्हारे पास देखने का शक्ति खत्म क्यों हो गया? तो मैं उसको धीरे धीरे करके पूरा 1 घंटा लगा के उसको बताना शुरू किया कि तुम अच्छी चीजों को सुनना शुरू करो। 2 गमले बनाओ, इसमें उनके बेटे को काफी प्रॉब्लम थी। ठीक है, 2 जो पेड़ हैं उनको अपना बच्चा बना लो। बेटा छोड़ गया, बहू छोड़ गई, क्यों रोना रोते हो? वो अपना, आपका सोल प्लान यही था, आपका लाइफ का प्लान यही था कि उस दुख से मैं कैसे बाहर आऊं। तो अब कुछ और चीजें सीखो ना, वो दरवाजा बंद हो गया तो अभी दूसरा दरवाजा खोलो। तो काफी लंबा उनको समझाने के बाद उनको समझ आई कुछ बात, पता नहीं समझ आएगी या नहीं आएगी, फिर आएगा नहीं आएगा पता नहीं। तो लाइफ बहुत इंजॉयमेंट के लिए होती है, पर हम उसको ऐसे खो देते हैं बिना सोचे समझे, लड़ाई झगड़े, जेलस, अटैचमेंट, इन सब को छोड़ना है अगर हम परमात्मा बनना चाहते हैं। धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं छूटेगा, धीरे धीरे। क्यों नहीं छूटेगा एकदम से? क्योंकि जो कर्म हमने लिख दिए उनको, कर्मों को मिटाने में टाइम लगेगा। जो हम अनेक जन्मों की यात्रा में लिखते चले आए, उसको मिटाने के लिए टाइम लगता है। एक परमात्मा तक पहुंचते हुए हम उनको, लेकिन जागरूक अवस्था में हम बहुत जल्दी मिटा सकते हैं जब हम जागरूक होते हैं।